हमने अधिकांश सुना है जो समाज में लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके अपनी बात पेश करते हैं। ऐसा ये कहाँ तक सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी तोड़ मरोड़ के नहीं कहते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अब को जैसे हमें जो बताओ, जैसे पढ़ो हुज्जा आपने, उत्तीर्ण को क्या मतलब होता, पास होत, और अनुत्तीर्ण को फेल होत, और को अनुत्तीर्ण को अति उत्तीर्ण लिखे को आए थे कि अति उत्तीर्ण है, जो बहुत टॉप पास हुआ, तो वो सही को है कि गलत को है? गलत है। तो वो तोड़ मरोड़ नहीं, जो सही बताने वाला तोड़ मरोड़ नहीं होता है। जो तो सही है तो सही बता दे, सही बताने वाले को गलत कह दो तो हमारी जी है गलत कहने। चलिए, रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता है। तो हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि अगर और कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता है तो फिर समाज के लोग क्यों कहते हैं कि क्या नाम से श्राद्ध करो, तेरहवीं करो, दिन करो, पिंडदान करो, तमाम तरह की क्रियाएं क्यों करते हैं? शेष रह जाता है तभी तो करते हैं। अब आपका क्या कहना है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। जैसे पूर्वज कर चले आ रहा है, माता पिता कराता आ रहा है, तो जो सिस्टम पहले से चालू होना चाहिए था, तो अबे नौ कहाँ से उखड़ पड़ो। इनका कहना ये है कि हमारे पूर्वज ये सब कुछ करते आ रहे थे, केवल संत रामपाल जी महाराज ही इन चीज़ों पर बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हमें आध्यात्मिक नॉलेज शास्त्रों के आधार से बता रहे हैं, और अभी तक जो चले आ रहे हैं, जितने भी अपनी पारंपरिक जितने भी धर्मगुरु चले आ रहे हैं, ये सब मनमाना आचरण करा रहे हैं। इनकी रोजी रोटी चलती है। देखिए, हम बताएं, जी। मैं आपसे बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर बात, इससे रोजी रोटी चलती है। पहले तो क्या होता है, पहले तो आपको यहाँ शुद्ध किया जाएगा, आपका घर पे फूल उठा के यहाँ पे शुद्ध किया जाएगा। फिर शुद्ध नहीं हो पाओगे तो फिर आपको भेजा जाएगा इलाहाबाद, तो वहाँ पर जा करके फिर वहाँ शुद्ध किया जाएगा। तो पहले तुम्हें इतने ठगो जे, फिर उतने ठगो जे, फिर उतने से फिर ठगवे के बाद बच्चे खुशी रहे, तो फिर आके फिर शुद्ध करो जे तुम्हें, काहे कि उतने भी शुद्ध नहीं हुआ, गंगा जी में नहा से भी नहीं हुआ, फूल डाले से नहीं हुआ, फिर आओ तो फिर तुम्हें शुद्ध का करे करिए। फिर इसके बाद फिर भी शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर 13 दिन बाद फिर तुम्हें ठगो जे, तो फिर शुद्ध करो जाए। देखो यार, ये केवल का है पाखंडवाद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं ग्रेट सायरन इंडिया। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगर में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा था, जिस पर आसपास के गांव वालों के कुछ सवाल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो हमारे बीच वो लोग भी हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सवाल हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, क्योंकि आज ये आपके गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, आज ये आपके सामने हैं। समाज में संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर तमाम बातें चलती रहती हैं। अगर आपको आज कुछ पूछना है तो आज मौका है, आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? हम ये कहना चाहते हैं, इनकी कृतियों में ये है, संत रामपाल जी बताते हैं कि ना तो तेरही में जाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना अर्थी में जाते हैं। तो ये सभी सिस्टम बंद हो जाए, सबरे जे भी मरेंगे तो क्या होगा, इनकी में को जाएगा, ये पूछना चाहते हैं। इनका बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई गमी हो जाती है, आप लोग अगर नहीं आते हो, तेरही भी नहीं करते हो, श्राद्ध नहीं करते हो, तो आपके यहाँ पर अगर कोई गुजर जाता है तो आपके यहाँ पर कौन आएगा? और ये फिर गलत है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने कहा है कि इंसान जब गुजर जाता है तो उसके यहाँ नहीं आते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हम लोग कोई भी अगर गुजर जाए, कहीं का भी हो, अगर हमको पता लग जाए तो हम लोग उसके मिट्टी में जाते हैं और देह संस्कार उसका करते हैं, क्योंकि हमारा देह संस्कार सबसे प्रिय संस्कार है। इसको कहा गया है अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार में हम सभी लोग शामिल होते हैं, और अंतिम संस्कार आप लोग सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रह जाता है? फिर बताइए हमें। अंतिम संस्कार के बाद फिर इसके बाद जो होता है, दिन होता है, तेरह भी होती है, गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करनी होती हैं, इसके बाद फिर तमाम तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो करना चाहिए, करते भी हैं लोग बाग। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रहा, जब अंतिम क्यों कहा उसे? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता है। तो हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि अगर और कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता है तो फिर समाज के लोग क्यों कहते हैं कि क्या नाम से श्राद्ध करो, तेरहवीं करो, दिन करो, पिंडदान करो, तमाम तरह की क्रियाएं क्यों करते हैं? शेष रह जाता है तभी तो करते हैं। अब आपका क्या कहना है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। जैसे पूर्वज कर चले आ रहा है, माता पिता कराता आ रहा है, तो जो सिस्टम पहले से चालू होना चाहिए था, तो अबे नौ कहाँ से उखड़ पड़ो। इनका कहना ये है कि हमारे पूर्वज ये सब कुछ करते आ रहे थे, केवल संत रामपाल जी महाराज ही इन चीज़ों पर बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हमें आध्यात्मिक नॉलेज शास्त्रों के आधार से बता रहे हैं,
और अभी तक जो चले आ रहे हैं, जितने भी अपनी पारंपरिक जितने भी धर्मगुरु चले आ रहे हैं, ये सब मनमाना आचरण करा रहे हैं। इनकी रोजी रोटी चलती है। देखिए हम बताएं, जी मैं आपसे बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर बात, इससे रोजी रोटी चलती है। पहले तो क्या होता है, पहले तो आपको यहाँ शुद्ध किया जाएगा, आपका घर पे फूल वूल उठा के यहाँ पे शुद्ध किया जाएगा। फिर शुद्ध नहीं हो पाओगे सो फिर आपको भेजा जाएगा इलाहाबाद, तो वहाँ पर जा करके फिर वहाँ शुद्ध किया जाएगा। सो पहले तुम्हें इतने ठगो जे, फिर उतने ठगो जे, फिर उतने से फिर ठगवे के बाद बच्चे खुशी रहो, सो फिर आके फिर शुद्ध करो जे तुम्हें, काहे कि उतने भी शुद्ध नहीं हुआ, गंगा जी में नहा से भी नहीं हुआ, फूल डाले से नहीं हुआ, फिर आओ सो फिर तुम्हें शुद्ध का करे करीजिए। फिर के बाद फिर भी शुद्ध नहीं हुआ, सो फिर 13 दिन बाद फिर तुम्हें ठगो जे, सो फिर शुद्ध करो जाए। देखो यार, ये केवल का है पाखंडवाद है, ये अपने शास्त्रों में बिल्कुल विरुद्ध है। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। यार शास्त्रों के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा, भूत प्रीत जब तो भूत पीड़ित बन जाए, तो उन्हें ये भूत पीड़ित परिवार है, उन्हीं से फिर भूत पीड़ित बन जा रहे, और फिर बाद में कह देते उनकी फैसला निकाल रहा, उनकी फिर नहीं कहते, फिर फलाना कहते ठिकाना। ये सब भूत पूजा है, भूत पूजा के लाने मना किया है अपने शास्त्रों ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं किया है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में उठा के देखो। तो आपका कहना है कि हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, तो फिर जितना भी जो हमारा हिंदू धर्म का समाज है, ये सारे लोग श्राद्ध कहते हैं, पिंडदान कहते हैं, तिरवी कहते हैं, तो सारे लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सब शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। कोई भी शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं कर रहा है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के। विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र खोल के दिखाया, आज तक काउने खोल के दिखाए हैं? हमें जब बताओ, इतने कथावाचक हैं, जितने भी कथावाचक आपके जितने धर्मगुरु कहूँ खोल के दिखाओ, उसके फलानी जगह जो लिखो, वे कह देते राधे राधे जपो, को कह देते ओम नमः शिवाय जपो, को कह देते हरे राम जपो, को कह देते कृष्णा कृष्णा जपो, लेकिन को खोल के दिखाओ उसके जो लिखो हमारे शास्त्र में जो है प्रमाणित मंत्र, वो इतने से जो लिखो ईखो जाप का को इतने से आदेश है, दिखाओ तो इतने बताओ, हमें एक भी बताओ कौन कथावाचक। इनका कहना है कि जितने भी भारत के गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, वो सारे के सारे शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना, तो हम विश्वास कैसे करें, एक आदमी के भरोसे कैसे विश्वास करें, जब पूरे समाज, पूरे जितने जितने आदमी हैं, सब ये चाहते हैं कि प्रमाण दिया जाए, परमात्मा है तो प्रमाण दो, तो कैसे विश्वास करें। इनका ये कहना है कि जैसे मान लो भारत के सारे संत महंत हैं, अगर मान लो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सत्य बता रहे हैं, तो इसका हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? ऐसे हम कैसे फील करेंगे? देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, हर आदमी योग्य है, पढ़ा लिखा है, अपने सदग्रंथ अपने सामने हैं। जैसे गीता जी है, सबके आजकल घर घर में गीता जी है, तो गीता जी में जाकर के मिलाएं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी गीता के और वेदों के शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। वेद सबके यहाँ नहीं है, तो गीता तो सबके यहाँ है, और 4 वेदों का सार गीता को बताया है कि 4 वेदों का सार है गीता। तो गीता जी में हम जो आपको बता रहे हैं, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है पहले तो कि वह तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी सरलतापूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो तुझे जो ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक किसी ने बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है? तो उस तत्वदर्शी संत के बारे में फिर कहा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। कहने तो वो तत्वदर्शी संत कौन मानेगा, क्या है? तो उसके लाने गीता अध्याय 15 के 1 से नंबर 4 तक श्लोक में बताया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को ऊपर को पेड़ जड़ और नीचे के शाखा वाला पीपल का पेड़ जान अर्जुन, और जो इस जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया है? बताइए हमें। तो फिर आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत है कौन? अपने शास्त्र अपने सामने हैं यार, और जब अपने शास्त्र के सामने हम पढ़े लिखे हम खुद हैं, और अपन को अगर बता रहा हो कि जो है प्रमाण, तो वो प्रमाण को देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए, मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए? अरे श्रीमान जी, जैसा कि आपने कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है, हाँ, और तत्वदर्शी संत की पहचान भी आपने बताई है, जी। तो आज फिर तत्वदर्शी संत है कौन? तो वही तो हम कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा, जो हमारे सब वेदों से प्रमाणित करके भक्ति विधि बताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई बता रहा है? हम वही तो कह रहे हैं आपसे, जितने भी धर्म गुरु है, कोई प्रमाण करके दिखा रहा है कि फलानी जगह? गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कहा है कि उस परमात्मा को पाने का मंत्र ओम तत्सत 3 निर्देश त्रिविध, उस प्रकार के 3 विधि से जो मंत्र देगा वह तत्वदर्शी संत, उस मंत्र से जाप होगा। ओम तत्सत स्पष्ट कहा है, ओम तो ओम है और तत्व सत 2 संकेतक है, वो तत्वदर्शी संत खोलेगा उसका गुण रहस्य। तो आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं, काउने बताई कहीं को जाप करे जो है मंत्र, और उनने गीता अध्याय 8 को ओम वालो मंत्र जो 13 में बताया, 8 का 13, वो बताया केवल ओम ब्रह्म तक की साधना के लाने। वे तो जा तक नहीं बताया उसके ब्रह्म की साधना करो,
मैं तो केवल को कहते ओम नमः शिवाय जपो, को राधे राधे जपो, को ओम नमः भगवते वासुदेवाय, मतलब इतने मंत्र बना के बता रहा है कि जिनकी कोई गिनती नहीं है, जबकि जो अपने शास्त्रों में प्रमाण है वो कोई नहीं बताता है। तो तत्वदर्शी संत वो होगा जो सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 7 कहे 18 बोध, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से जो ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत होगा, वही सतगुरु होगा, और उसी की शरण में जाने से हमारा कल्याण होगा। इनका कहना है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से हमारा कल्याण होगा, और इनका ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि देवता ना कछु नहीं पुजवा रहे हैं, हम बचपन से पूजा तारा अपन देवतन को, माता पिता पूजा तारा है, तो जो इतने देवता कैसे छोड़ रहे हैं अपन? राम राजा को पूज रहे हैं, मान लो जगदम्बा को भी पूज रहे हैं, बेकार बताया काउ को नहीं पूजने, एक ही को पकड़ कर रह जाओ, वो बारे ना सुनी तो हमारा तो कल्याण होगा। इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जितने भी अपने हिंदू धर्म के देवी देवता हैं सबकी पूजा छुड़वा देते हैं, और जब हम सबकी पूजा छोड़ देंगे और एक को पकड़ लेंगे तो फिर एक ने हमारी नहीं सुनी तो फिर हमारा तो मतलब नुकसान हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा बहुत बढ़िया कहा है, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, उनके यथार्थ मंत्र देते हैं, उनके यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, जे आप इनकी रोज ना भक्ति कर, आप अगर कोई ब्रह्मा को मान रहा तो विष्णु को नहीं मान रहा, विष्णु को मान रहा तो शंकर को नहीं मान रहा, दुर्गा को मान रहा तो गणेश को नहीं मान रहा, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जो मूल मंत्र देते हैं उनमें सभी देवी देवताओं का, और अशुन्य कंदन रमणी दोपहर की जो होती है उसमें सभी देवी देवताओं का, जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, 88 ऋषि जितने भी हैं पृथ्वी पे, सबका आह्वान बताते हैं, उनका सत्कार बताते हैं, उनके शास्त्र के अनुसार जो उनकी आरती है वो आरती बताते हैं। कौन कहता है कि वो छुड़वाते हैं? उनके मूल मंत्र उनके बताते हैं। यार आपको नाम अगर जैसे पवन है, हम पवन कह के बुलाएं तो सुनो, अगर हम और कछु करते हैं तो तुम सुनो का। तो उनके जो मूल मंत्र हैं, जो अपने गीता जी में अपने रामायण में जिनके बारे में कहा है, उन शास्त्रों के आधार से उनके मूल मंत्र देते हैं, उनके मंत्र देने के बाद उनका भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से हमें लाभ होगा।